देखो तुम, मैं, ये सारे बड़े बड़े ट्रेन सिंगर्स इंसान हैं और इंसान होने की वजह से हम रोबोट्स नहीं हैं। मतलब ह्यूमन एरर एक बहुत नेचुरल चीज़ है जो हम सब में है। आजकल बहुत सारी म्यूजिक कंप्यूटर्स का यूज करके बनती है और कंप्यूटर्स कभी आउट ऑफ ट्यून होते नहीं है। और जब इस परफेक्टली पिच्ड म्यूजिक के साथ हम इंसानों के वोकल्स प्ले होते हैं तो जो हल्के हल्के पिच के चेंजेस होते हैं जो ह्यूमन एरर कहलाते हैं वो भी ऑफ साउंड कर सकते हैं, जिसको फिक्स करने के लिए सारे बड़े बड़े सिंगर्स भी ऑटो ट्यून यूज करते हैं। अब ये लोग ऑटो ट्यून किस तरह यूज करते हैं वो जानने के लिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ऑटो ट्यून लोड करते ही तुम्हें सही की सिलेक्ट करनी है जिसको तुम फाइंड कर सकते हो थोड़ी मेहनत करके, या फिर वर्चुअल डीजे एक फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें अपनी ऑडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। स्केल को अभी क्रोमैटिक ही रहने दो, आगे बताऊंगा क्यों। उसके बाद ये जो फॉर्मेट बटन है इसको ऑन कर दो अगर तुम्हें नेचुरल से ट्यूनिंग चाहिए। ये ऑटोमेटिक पिच तो नहीं बट फॉर्मेट करेक्शन करके ट्यूनिंग को काफी नेचुरल साउंड करवाता है। उसके बाद इनपुट टाइप सिलेक्ट करो अपने वोकलिस्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये इनपुट टाइप्स बेसिकली अलग अलग वोकल रेंजेस हैं कि किस नोट से लेके किस नोट तक कोई वोकलिस्ट गा रहा है। सही इनपुट टाइप सिलेक्ट करोगे तो ऑटो ट्यून और बेटर वर्क कर पाएगा। कौन सा इनपुट टाइप कब सिलेक्ट करना है वो जानने के लिए ये वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के वोकल्स के लिए मैं अल्टो टेनर सिलेक्ट करूंगा। अब देखो हम लोग सारे हैं प्रो, तो अब स्विच करेंगे हम एडवांस व्यू पे जहाँ पे ये क्रिएट विब्राटो वाला सेक्शन हम नहीं यूज करेंगे, इतने प्रो भी नहीं है। खैर मजाक से हटके मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया हुआ है, इतना मजा नहीं आया मुझे और मेरे काम भी नहीं आया आज तक ये, तो मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। बट चिंता मत करो, विब्राटो की बात हम आगे करेंगे तो वीडियो देखते रहना। खैर पहले स्केल को क्रोमैटिक रहने दिया था क्योंकि मेजर या माइनर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे कीबोर्ड पे नीचे ऑटो ट्यून ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्केल के बाहर के नोट्स को ग्रे आउट कर देगा। मतलब तुम्हारे वोकल्स अपन ग्रे नोट्स पे ट्यून नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी स्केल के बाहर के नोट्स भी यूज होते हैं गानों में, तो उस केस में ये नीचे जो कीबोर्ड है ये हमारी हेल्प करेगा। अगर तुम वोकल्स प्ले करके देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि जो भी नोट्स तुम हिट कर रहे हो वो तुम्हें रियल टाइम हाईलाइटेड दिखेंगे नीचे इस कीबोर्ड में। तो इन वोकल्स के एक पार्ट में स्केल के बाहर का एक नोट आ रहा है, देखते हैं एक बारी। तो जैसे तुमने सुना और देखा कि ये जो सी शार्प नोट है ये भी इन वोकल्स में आ रहा है जो हमारे स्केल में नहीं है, और ऑटो ट्यून उसको बहुत अजीब साउंड करवा रहा है क्योंकि वो उसको सी शार्प की जगह सी पे खींच के ले आ रहा है। तो इसे सही साउंड कराने के लिए तुम्हें बस उस सी शार्प नोट को एक बार क्लिक करना है जिससे वो सी शार्प नोट एनेबल हो जाएगा ट्यूनिंग के लिए। खैर ऑटो ट्यून तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है बट अभी तक ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो कर दो प्लीज। उसके बाद है ये सिंपल सी 4 नॉब्स। पहली रीट्यून स्पीड जिसको तुम एक कंप्रेसर की अटैक नॉब से कंपेयर कर सकते हो। जितना लोअर वैल्यू पे जाओगे उतनी फास्ट ट्यूनिंग होगी और उतना ही वो रोबोटिक सा इफेक्ट मिलेगा तुम्हें, और जितना हायर वैल्यू पे जाओगे ट्यूनिंग उतनी स्लो और कम होती रहेगी, वोकल्स नेचुरल के क्लोज जाते रहेंगे। मैं यूजुअली इसको 5 to 45 के बीच में रखता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड करती है हर सॉन्ग या फिर वोकल पे कि उस पर मुझे किस टाइप का इफेक्ट चाहिए ऑटो ट्यून का। आज के केस के लिए मुझे 20 अच्छा लग रहा है। सेकंड फ्लेक्स ट्यून, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल तुम किसी वर्ड पे सी नोट हिट कर रहे हो बट उस वर्ड के आगे या पीछे तुमने थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐड किया है जो टेक्निकली तो सी नोट पे ही होना चाहिए बट तुम्हें वो एक्सप्रेशन एकदम फाइन ट्यून नहीं चाहिए, तुम्हें वहां पे रियलिज्म रहने देना है, तो तुम फ्लेक्स ट्यून को बढ़ाओगे जिससे ऑटो ट्यून की जो ट्यूनिंग की रेंज है वो कम होगी। मतलब फ्लेक्स ट्यून के बिना अगर तुम सी नोट के आसपास की इतनी रेंज में हो तो ऑटो ट्यून उसको पकड़ के सी नोट पे ले आएगा, बट जितना तुम फ्लेक्स ट्यून बढ़ाओगे उतनी वो रेंज कम होती रहेगी। मतलब सी नोट के जब तुम एकदम पास पहुंच जाओगे तभी ऑटो ट्यून उसको ट्यून करेगा, बाकी पार्ट जो भी सी नोट के इतना पास नहीं है उसको ऐसे छोड़ देगा ऑटो ट्यून। मैं पर्सनली इसको 0 पे ही रहने देता हूँ ऑलमोस्ट हर केस में, पर तुम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। थर्ड है नेचुरल विब्राटो, जिसको नाम से ही समझ सकते हो। वोकल्स में जो विब्राटो ऑलरेडी है ये उसको और एनहांस कर सकता है और बढ़ा सकता है अगर तुम इस नॉब को हायर वैल्यू पे लेके जाओगे, या फिर उस विब्राटो को कम कर सकता है अगर इस नॉब को लोअर वैल्यू पे लेके जाओगे। मैं पर्सनली इसको 0 पे ही रहने देता हूँ। अगर मेरे को विब्राटो किसी भी तरह एडजस्ट करना होता है तो मैं उसके लिए मेलोडाइन यूज करता हूँ। फोर्थ और आखिरी ह्यूमनाइज को तुम जितना हायर वैल्यू पे लेके जाओगे वो उतना रियलिज्म ऐड करेगा उन सस्टेन नोट्स पे। फॉर एग्जांपल ये एक सस्टेन नोट है जिसमें जो पिच की वेरिएशन है इसको भी ऑटो ट्यून ट्यून करके एकदम पिच पे ले आता है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे रियलिज्म ऐड करना है वो वेरिएशन रहने देनी है तो ह्यूमनाइज को थोड़ा बढ़ा सकते हो। मैं पर्सनली ह्यूमनाइज को 50 के आसपास रखता हूँ मोस्ट केसेस में। वैसे मैं अपने गाने किस तरह प्रोड्यूस मिक्स और मास्टर करता हूँ वो अगर तुम्हें जानना है और वैसे ही खुद के गाने भी बनाने हैं तो इस सब के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जल्दी से पाने के लिए तुम मेरे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम शाश्वत एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।